Good morning, class. Today we are going to learn about decimals. So a decimal number basically looks like this, where you have a whole number part, a point which is basically a decimal and the decimal part. तो हम इसे read ऐसे करेंगे 43.67. Decimal part को हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं, individually numbers read किए जाते हैं. So please make sure you are reading correctly. Then how do you actually differentiate? तो जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 256.389, तो 256 वाला पार्ट एक्सपैंड करना तो आपको आता ही है. 256 विल बी रिटन एज 200 + 50 + 6, जिसको आप 2 × 100 + 5 × 10 + 6 × 1 करके लिख सकते हैं. डेसिमल पार्ट में हम लोग 1/10 वाली वैल्यू से शुरू करते हैं, यानी कि द बेसिक फंडा इज़ जैसे पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं नीचे उतने ज़ीरो लग जाते हैं. तो अगर यहाँ पे सिर्फ इतना 3 होता और पॉइंट हटाते तो हमारे पास वैल्यू आती 3/10. तो यहाँ पे हमने लिखा 3/10 एंड उसके बाद हम सिर्फ ज़ीरोज़ ऐड करते जाते हैं. तो 8 क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है तो 8 के नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरो लगेंगे. 9 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पे एक्सपेंशन में 9 के बाद 3 ज़ीरोज़ लगेंगे. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 1/10, 8 × 1/100, 9 × 1/1000. इसे 1/10th वैल्यू बोला जाता है, इसे 100th और इसे 1000th वैल्यू बोला जाता है. दिस इज़ हाउ यू एक्सपैंड अ वैल्यू. अगर एक्सपैंडेड वैल्यू है उससे आपको नंबर फॉर्म करना है. हाउ यू गोइंग टू डू? This is the number 3 × 1000 + 8 × 1 + 7 × 100. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100 और 10 वाली वैल्यू स्किप्ड है, यहाँ पे 1/10th वाली वैल्यू स्किप्ड है. तो हम अपनी ईज़ के लिए क्या करेंगे, वो वैल्यू पहले फिल इन कर लेंगे ताकि हमारे पास वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाए. तो 3 × 1000 प्लस बीच में 100 वैल्यू स्किप था, यानी कि 100 की कोई वैल्यू नहीं है. और जब वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 0 × 100 लिख देंगे, यानी 0 × 100 इज़ 0. सिमिलरली 0 × 10 0. तो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इंक्लूड कर पा रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू डू. 3 × 1000 प्लस 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस, क्योंकि अब 10 के बाद 1 वाली वैल्यू आती वो हमारे पास है, हमने वो लिख लिया. अब 1 के बाद 1/10th वैल्यू नहीं है. अगर आप देखेंगे यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे पास ज़ीरोज़ हैं. यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1, यहाँ पे ज़ीरो ही नहीं है. तो उसके बाद वाला क्या होगा कि अब नीचे ज़ीरो लगने शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरोज़, फिर 4 ज़ीरोज़. इफ़ दिस इज़ हाउ यू इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, लर्न लाइक दैट ऑल्सो, फाइन. तो 0 × 1/10 क्योंकि 1/10 वाली वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है. देन 7 × 1/100. तो अब हम इसे सिंपली कैसे लिखने वाले हैं, 3008. और क्योंकि यहाँ पे अब अपॉन में वैल्यू आ गई तो हम लोग वो लिखने से पहले पॉइंट लगाएंगे, देन 0 7. ये हमारा आंसर बन गया. अब कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कैसे किया जाता है, जैसे नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं जैसे 678 और 67 है, तो हम पहले इसको नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल बना देते हैं. तो यहाँ पे भी 3 हो गई, यहाँ पे भी 3 हो गई. हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो लगाया ताकि 67 का वैल्यू चेंज ना हो. अगर हम यही ज़ीरो पीछे लगा देते तो ये 670 बन जाता, विच इज़ रॉन्ग. तो जब आपके पास होल नंबर वैल्यू होती है आप ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं लाइक दिस, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द नंबर, स्टार्ट कंपेयरिंग द नंबर्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ 6 है, यहाँ 0 है. तो जो भी नंबर बड़ा है वहाँ पे हम लोग बता देंगे कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर, तो दिस इज़ ग्रेटर, दिस इज़ स्मॉलर. अगर मेरे पास होता 678 एंड 607, तो हमने लेफ़्ट से स्टार्ट किया, 6 and 6 सेम, फिर राइट साइड मूव करो 7 and 0. तो क्योंकि यहाँ 7 बड़ा है तो दिस बिकम्स द ग्रेटर नंबर, दिस बिकम्स द स्मॉलर नंबर. सिमिलर कॉन्सेप्ट विथ डेसिमल्स. 700.8 700.08. तो हम पहले यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम बनाएंगे. तो क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया. तो अब हम कंपेयर करना शुरू करें. 7 7 0 0 0 0, अभी तक
ये वाला पार्ट हमारा इक्वल आया। अब हम देखेंगे कि 8 यहाँ और यहाँ 0, तो वी कैन बेसिकली कंक्लूड कि क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, दिस इज़ ग्रेटर, दिस इज़ स्मॉलर। ऑलवेज रिमेंबर विद डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो हम राइट साइड कितने भी ज़ीरो लगा लें उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और अगर होल नंबर की बात हो रही है तो हम उसके लेफ़्ट साइड पे कितने भी ज़ीरो लगा लें नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल के राइट साइड एंड होल नंबर के लेफ़्ट साइड पे। अगर ये आपने प्लेसेस इंटरचेंज कर दी ज़ीरोज़ की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैंने 3 के राइट साइड पे वैल्यू लगा दी तो वो 3000 बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो 3 ही है। सो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर समथिंग लाइक दिस। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं वैसे हम एडिशन करेंगे। 6 + 5 = 11, तो 1 यहाँ लिखा, कैरी 1 किया, 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 1 + 7 = 8, 2 + 3 = 5। सिमिलरली 8 + 6 = 14, 4 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 1 + 8 = 9, 9 + 9 = 18, 8 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 लिखा, 2 + 3 = 5। This is how you add. Subtraction also the same method like how you normally subtract. Same तरीका है। 5 - 3 2, 3 - 2 1, 9 - 1 8, 2 - 1 1। Now 9 - 3 6। अब 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमने इसे कट करके 5 बनाया था और 1 कैरी इधर किया तो ये बन गया 18, 18 - 9 is 9। अब 5 अगेन कैन नॉट डिडक्ट 7 फ्रॉम इट, तो हमने इस 1 को काट के 0 बनाया और यहाँ पे 1 कैरी कर लिया तो ये बन गया 15, 15 में से 7 गया, 8 बचा। This is how you subtract. I hope by far everything is clear in decimals how you operate.